नमस्कार, मैं नंदन सिंह बिष्ट। आप देख रहे हैं इमेम दस्तावेज। इस वीडियो में बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश के नाम संबोधन, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक की बात कही और ये स्पष्ट किया कि हमारी ये लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, न किसी समुदाय या देश के खिलाफ। और बात करेंगे दोनों देशों के डीजीएमओ की 12 मई को बात के बाद कैसी रही 12 की रात। सिंदूर को लेकर पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, इसलिए भारत ने आतंक के ये हेडक्वार्टर्स उजाड़ दिए। पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। भारत की तीनों सेनाएं लगातार अलर्ट पर है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने सोमवार को लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना ने कहा, हमारी लड़ाई आतंकियों के खिलाफ थी, पाकिस्तानी सेना ने अपना बना लिया। Shown on the screen is the probable enemy PL-15 missile, which is of Chinese origin. This missile has missed its target, was a long-range rocket, the pieces of which you can now see on the screen. All these have been brought down by our trained crew and air defense systems. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाली परमाणु जंग रोक दी है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one. प्रिय देशवासियों, नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं। हमारे देश की हर माता को, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान के साथ सीजफायर के 51 घंटे बाद पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। 22 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री ने पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, सीजफायर, आतंकवाद, सिंधु जल समझौते और पीओके पर बात की। अगर पाकिस्तान से बात होगी
तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने दो परमाणु शक्तियों के बीच संघर्ष रोक दिया है। On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one. शनिवार को मेरे प्रशासन ने एक पूर्ण और तात्कालिक युद्ध विराम कराने में मदद की। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक स्थायी युद्ध विराम हो सकता है। दो परमाणु हथियारों से लैस देश के बीच में एक खतरनाक संघर्ष को समाप्त कराना जरूरी था। वो तेजी से बढ़ रहे थे और ऐसा लग रहा था कि यह रुकने वाला नहीं है। भारत पाकिस्तान सीज फायर के बीच अमृतसर में आज फिर से ब्लैकआउट किया गया है। सायरन बजाए गए हैं और दिल्ली से आने वाली फ्लाइट को वापस लौटा दिया गया है। जालंधर में ड्रोन देखे जाने की सूचना के बाद आंशिक ब्लैकआउट किया गया है, जबकि होशियारपुर में धमाके की आवाज सुनाई दी। हालात को देखते हुए अमृतसर, तरनतारन और पठानकोट में 13 मई को स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। फाजिलका में अगले 2 दिन सभी स्कूल बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के एयरपोर्ट जो ऑपरेशन सिंदूर एयर स्ट्राइक के बाद बंद थे, अब दोबारा खोल दिए गए हैं। अमृतसर, आदमपुर, सहानेवाल और चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उड़ानें फिर से शुरू कर दी गई है। हिमाचल के शिमला, धर्मशाला और कुल्लू एयरपोर्ट भी अब चालू हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के सांबा में एक बार फिर पाकिस्तानी ड्रोन नजर आए, जिन्हें भारतीय एयर डिफेंस ने मार गिराया, जिसके बाद से इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसी तरह पंजाब के जालंधर में भी ड्रोन देखे गए। वहीं होशियारपुर जिले के धसुआ में 5 से 7 तेज धमाकों की आवाज सुनाई दी। इसके बाद दोनों इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। इससे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच शाम 6 बजे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की बातचीत हुई। न्यूज एजेंसी एनआई ने बताया कि फिलहाल दोनों के बीच क्या बातचीत हुई ये पता नहीं चला है। उधर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पाकिस्तान पर निशाना साधा। उन्होंने इस शेलिंग के दौरान किसी एक मजहब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह गुरुद्वारों के नजदीक, मंदिरों के नजदीक, हमारे मदरसों दरगाहों के नजदीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। इस बीच इंडियन आर्मी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बताया गया कि कैसे आसमान में दुश्मन को नष्ट किया। बाड़मेर में अभी ड्रोन अटैक हुआ है। हमने बाड़मेर के हाईराइज बिल्डिंग से इस अटैक को मोबाइल में रिकॉर्ड किया है। आधा घंटे पहले हमारे पास सीमावर्ती क्षेत्र से सूचना मिली थी कि ड्रोन का मूवमेंट नजर आ रहा है, लेकिन बाड़मेर में न तो ब्लैकआउट हुआ न ही किसी तरह के। चीन ने पाकिस्तान हथियार भेजने की खबरों को झूठा बताया है। चीनी सेना ने उन खबरों पर आपत्ति जताई है जिसमें दावा किया गया था कि चीन का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन जियान Y-20 पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया है कि ये सभी दावे बिल्कुल झूठे और निराधार हैं। इधर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और भारत के बीच बातचीत में कश्मीर, आतंकवाद और पानी के अहम मुद्दे शामिल होने चाहिए। ये तीनों मुद्दे इतिहास से जुड़े हुए हैं। पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कहा कि भारतीय सेना को जवाब देने का देश से किया गया वादा उन्होंने पूरा किया है। मिनट मिरर की रिपोर्ट के मुताबिक मुनीर ने कहा, कुरान में बताया गया है कि छोटी सेना भी बड़ी सेना पर जीत हासिल कर सकती है। हमारी सेना और जनता हर हमले के खिलाफ एकजुट है। पाकिस्तान अपनी सीमा और संप्रभुता की रक्षा करने में पूरी तरह सक्षम है। भारत हमें हथियार या सेना की ताकत से डरा नहीं सकता। इससे पहले चीन ने पाकिस्तान में हथियार भेजने की खबरों को झूठा बताया था। चीनी सेना ने उन खबरों पर आपत्ति जताई है जिसमें दावा किया गया था कि चीन का सबसे बड़ा कार्गो प्लेन जियान Y-20 पाकिस्तान को हथियार भेज रहा है। चीन के रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी एक बयान में कहा गया है कि ये सभी दावे बिल्कुल झूठे और निराधार हैं। एक और जहां देश के विपक्ष और विशेषज्ञों में सीज फायर को लेकर एवं सीज फायर में तीसरे पक्ष अमेरिका के हस्तक्षेप को लेकर असंतोष है, वहीं दूसरी ओर 2 दौर की वार्ता सीज फायर के 3 दिन बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। आपकी इसमें क्या राय है, आप अपनी टिप्पणी में ज़रूर लिखना। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल का आइकन भी दबाना।